हाँ तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्विवेलेंस क्लासेस। क्या होता है एक्विवेलेंस क्लास? ओके, तो एक्विवेलेंस क्लास द एक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए एलिमेंट एक्स, यानी एक्स का एक्विवेलेंट क्लास इज डिनोटेड बाय दिस। यानी इस तरीके से हम किसी एक्विवेलेंट क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड द रिटेन बाय वाई एक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इक्वल टू सेट ऑफ वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू ए एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स एक्स वाई किस में हो? रिलेशन में हो। ओके, तो हम किसी भी एलिमेंट का सारे एलिमेंट अपना एक्विवेलेंस क्लास रखते हैं। तो हमने देखा कि एक्विवेलेंस क्लास को हम कैसे लिखते हैं। एक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स दिस इज रिप्रेजेंट बाय दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ वाई, यानी वाई वेयर वाई बिलोंग्स टू ए। वाई किस में होना चाहिए? सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। ओके, इस रिलेशन में होना चाहिए। अच्छा, एक्विवेलेंस क्लास जनरली देखो होता क्या है। दिस इज सेट ऑफ वाई। वाई क्या होता है? ये यानी जो सेकंड एलिमेंट होता है वो इसका एक्विवेलेंस क्लास होता है। ओके, तो हम इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में एक सेट है 1 2 3 4 5 और एक रिलेशन है, ये है। ओके, तो इस रिलेशन में एक्विवेलेंस क्लास हर एलिमेंट का, सारे एलिमेंट का अलग अलग हम एक्विवेलेंस क्लास फाइंड करेंगे। ओके, तो हम ये कह सकते हैं एक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन का एक्विवेलेंस क्लास को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड। एंड सेट ऑफ वाई दिस इज सेट ऑफ वाई, यानी सेकंड एलिमेंट इसका ये जो है दिस इज व्हाट एक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस एलिमेंट। एंड वाई क्या है? सेट। ओके, तो देखते हैं कि वन कहाँ कहाँ रिलेटेड है। 1 to 1, तो यहाँ से 1 मिला। ओके, दिस इज 1। और कहीं 1 पे देखो, यहाँ पे भी 1 है, तो ये x हो गया और ये y, दिस इज इक्वल टू y। ओके, और कहीं पे 1 नहीं है, तो एक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 दैट इज व्हाट 1, 2। सिमिलरली एक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, अब इसमें चेक करेंगे 2 कहाँ से रिलेटेड है। देखो ये 2 इज रिलेटेड टू दिस इज 2। देखो दिस इज व्हाट, दिस बिकम्स x, दिस बिकम्स y। और कहीं 2 है, देखो यहाँ पे भी 2 है, तो ये किससे रिलेटेड है? 1 से, तो दिस इज व्हाट 1। और कहीं 2 नहीं है, तो हम इक्विवेलेंस क्लास को ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2। ओके, तो एक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 इट मीन्स व्हाट 2 जिससे रिलेटेड है उन सब का एक सेट बना लेंगे, वही एक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। एक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, तो 3 देखते हैं, तो यहाँ पे देखो 3x है और ये 3y है, तो दिस इज इक्वल टू 3। और कहीं 3 है और कहीं नहीं 3 है। ओके, तो दिस इज सिंगल एलिमेंट। एक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 इक्वल टू 3। सिमिलरली एक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4। ओके, तो ज़रा देखो फिर 4 कहाँ है? यहाँ 4 है, दिस इज x, दिस इज y, तो y को केवल सेट लेंगे। दिस इज 4 एंड दिस इज 4, दिस इज 5। तो एक्विवेलेंस ऑफ क्लास ऑफ 4 इक्वल टू 4, 5। एक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5, अब देखो 5 कहाँ है? 5 ये x है और ये y बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5। और कहीं 4 है, 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो दिस बिकम्स x, दिस बिकम्स y, दिस इज इक्वल टू y। इसको हम ऑर्डर में लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस। तो ऑल दिस यानी ईच एलिमेंट ऑफ रिलेशन हैव द एक्विवेलेंस क्लास ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी सारे एलिमेंट का कोई ना कोई एक्विवेलेंस क्लास होगा अगर वो रिलेशन में है तब। अंडरस्टैंड? ओके, तो इन दिस वे वी फाइंड द एक्विवेलेंस क्लास ऑफ एनी एलिमेंट इन ए गिवन रिलेशन। अंडरस्टैंड? अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं कि देखें ये क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आओ हम इस क्वेश्चन को देखते हैं।
कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें दिखाना है कि सिमेट्रिक रिलेशन या रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें से कौन सा है। और ये हमने 2-3 क्वेश्चन ले रखा है। ओके, तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन का ए रिलेशन आर ऑन सेट दिस 1 2 3 कामा डैश डैश 13 4 डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट 3a माइनस बी इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में को ये रिलेशन जो है हमें दिखाना है कि ये रिलेशन कौन सा है। ओके, तो हम चेक करते हैं। सिंबल, ये हमारा एग्जाम्पल है, एक सेट है 1 2 3 4 एंड 14 तक गिवन बाय दिस। तो सबसे पहले रिलेशन देखो, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे गिवन है 3a माइनस बी इक्वल टू 0। दिस इज़ द कंडीशन। ओके, तो देखो इस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास क्या हो गया, b इक्वल टू 3a। अंडरस्टैंड। अच्छा, जब हमारे पास a इक्वल टू 1 होगा, इफ़ a इक्वल टू 1 तो b की वैल्यू क्या आएगी, 3। अंडरस्टैंड। a इक्वल टू 2 तो b की वैल्यू क्या आएगी, 6। a इक्वल टू 3 तो b की वैल्यू क्या होगी, 9। तो ऐसे ही हम रखते जाएंगे और हमें एक रिलेशन मिलेगा। ओके, तो इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं इस रिलेशन को। तो द गिवन रिलेशन कैन बी रिटेन एज, देखो इस रिलेशन को हम कैसे लिख लेते हैं, ध्यान से देखना कि दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स वाई। हमें यही तो सेट, इसी का सेट निकालना है, लेकिन ये तो कंडीशन है। ओके, अब देखो इसमें हम पेयर वाई, पहला एलिमेंट तो ए ही है ना, देखो दिस इज ए, दिस इज बी। तो अब देखो ए इक्वल टू, जब हमने इसी सेट में से कोई एलिमेंट लेना भी है, इन्हीं सेट में से कोई एलिमेंट लेना भी है, तो हमने जब 1 लिया तो देखो यहाँ से जब 1 लेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी, 3। तो दिस इज a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3, एक एलिमेंट। a इक्वल टू 2, जब a इक्वल टू 2 लिया तो b इक्वल टू क्या है, 3, दिस इज इक्वल टू 6। ओके, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 9। अंडरस्टैंड। a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 12। ओके, अब एक a इक्वल टू 5 रखो, a इक्वल टू 5, इफ़ a इक्वल टू 5 तो b की वैल्यू कितनी होगी, b इक्वल टू 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 15। क्या ये 15 हमारे रिलेशन में है, नहीं है। इसलिए हमारा जो भी हमको बनाना है ना, हम सिर्फ इसी में से बनाएंगे, बाहर से नहीं बनाएंगे। तो अगर हम a इक्वल टू 5 लें तो b की वैल्यू 15 हो जाएगी। ओके, तो देखो ये 5 तो हमारे इसमें है रिलेशन में, लेकिन 15 हमारे इसमें रिलेशन नहीं है, यानी ये वाला एलिमेंट हमारे पास नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमको ये एक रिलेशन मिला। अब इस रिलेशन में हमें प्रूफ करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिकल है या ट्रांजिटिव है। ओके, अंडरस्टैंड। तो हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे, सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ओके, तो हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ करते हैं। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होना चाहिए, ईच एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इट्स सेल्फ। ओके, तो देखो कोई भी एलिमेंट 1 1 है, नहीं है, 2 2 है, नहीं है, 3 3 भी नहीं है। तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक भी हो, ऐसे तो बहुत सारे नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू 2 2 ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट, दिस इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। उसके बाद हम क्या प्रूफ करेंगे, सिमेट्रिकल रिलेशन। ओके, इन ए सिमेट्रिकल रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, इन ए सिमेट्रिकल रिलेशन में क्या होना चाहिए, a कामा b बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट b कामा a इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। एक सिमेट्रिकल रिलेशन के लिए ये होना चाहिए। ओके, तो क्या हमारे पास है कहीं, देखो 1 3 है तो क्या 3 1 है,
तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी हमारे पास ये सिमेट्रिकल रिलेशन भी नहीं है। एक भी अगर प्रूफ कर दो तब भी नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे भी ये वाला नंबर देखो 2, 6 बिलोंग्स टू आर implies that 6, 2 does not belongs to R. That's why this is not a symmetrical relation. ये symmetrical relation नहीं हुआ। Understand? अब हम इसको ट्रांजिटिव एलिमेंट भी देखते हैं कि ये क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन देखने के लिए हम क्या लेंगे, इसमें कोई भी देखो ये सेकंड एलिमेंट है, तो क्या इसमें ये सेकंड एलिमेंट है तो किसी एक में फर्स्ट एलिमेंट है, देखो यहाँ पे। तो इन दोनों को अगर तुमने लिया, इन दोनों पेयर को, तो 1 3 लिया और 3 9, ओके। तो ये हमें 1 9 भी होना चाहिए इसमें ट्रांजिटिव के लिए, ओके। तो क्या हमें 1 9 है इसमें? नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए रिफ्लेक्सिव, नहीं ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। तो हम ये कह सकते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि बिकॉज 1, देखो यहाँ हम लिख देते हैं दिस एलिमेंट, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 3 9 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डैट। अब देखो ये ट्रांजिटिव एलिमेंट के लिए क्या होगा, 1 किससे रिलेटेड है, 3 से, 3 किससे रिलेटेड है, 9 से, तो दिस इज चांस, और ये इससे रिलेटेड होगा तभी तो ट्रांजिटिव होगा। तो 1 3 इज रिलेटेड टू आर एंड 3 9 रिलेटेड टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो ये इसमें नहीं है, तो दैट्स वाई दिस इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। तो हमें यही तो चेक करना था कि इसमें चेक करो कि ये कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिकल है या ट्रांजिटिव रिलेशन है। अंडरस्टैंड? अब द सेकंड, इसमें देखो सेकंड एक क्वेश्चन है इसी में, क्वेश्चन नंबर 2, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए। सेट क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, डिफाइंड एज आर इक्वल टू दिस, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, y इज़ डिविजिबल बाई x, यानी y डिविजिबल बाई x, यानी x जो है y को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। तो पहले इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एक रिलेशन, न्यूमेरिकल रिलेशन बना लेते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं क्या होगा, ओके। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। तो पहले एक रिलेशन बना लेते हैं कि कैसे है होगा ये रिलेशन। सिंपली क्या होता है, x डिवाइड्स y, y इज डिविजिबल बाई x, इसका मतलब इट मीन्स व्हाट, x डिवाइड्स y, यानी हमें ये कह सकते हैं कि y अपॉन x क्या होगा, ये इंटीजर होना चाहिए, y अपॉन x क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो पहले तो इसके करस्पॉन्डिंग हम रिलेशन लिख लेते हैं, ओके। तो द गिवन रिलेशन आर इक्वल टू व्हाट, देखो आर इक्वल टू व्हाट, सेट ऑफ एक्स वाई, यानी हम जो ये लिखेंगे वो y को डिवाइड करिए, दिस इज इक्वल टू 1। तो देखो 1 तो किस सबको डिवाइड कर देगा, तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ओके, इतना है। देखो ये एक ये x है, ये y है, तो 1 डिवाइड्स y, यानी जो ये x है वो अपने आगे वाले y को पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा। अंडरस्टैंड? फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 2 लो, तो 2 अगर हम इसको ऐसे लिखें, यहाँ 2 लिया हुआ 1, तो देखो ये 2 इसको डिवाइड तो करेगा नहीं, तो ये नहीं होगा, लेकिन 2 और 2 को डिवाइड करेगा, ओके। फिर 2 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, देखो 2 3 अगर ऐसे लिख दें तो ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, दिस इज ये नहीं लेंगे। तो 2 और 4, देखो 2 4 भी डिवाइड हो जाएगा, ओके। 2 5 नहीं होगा और 2 6 हो जाएगा, तो 2 6, ये सब रिलेशन में एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। नेक्स्ट, अगर हम 3 पहला एलिमेंट 3 लें
तो क्या यहाँ 1 लिख सकते हैं? नहीं डिवाइड करेगा। 2 लिख सकते हैं? नहीं डिवाइड करेगा। 3 लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स 3 डिवाइड्स 3। ओके, फिर उसके बाद 3 फर्स्ट एलिमेंट 3 लो, तो ये रखो, डिवाइड नहीं कर पाएगा। 5 रखो, ये भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। 6 रख सकते हो, तो 3 डिवाइड 6। ओके, नेक्स्ट 4, देखो 4 1 नॉट डिवाइड। 4 2, देखो 4 2 तभी ये वाला ये पूरा डिवाइड नहीं करेगा, ये आएगा 1/2। ओके, 4 3 भी डिवाइड नहीं करेगा। 4 4 डिवाइड कर सकता है, एंड 4 5 भी डिवाइड नहीं करेगा, और 4 6 भी नहीं। अगर हमने ऐसे लिखा 4 6, तो x डिवाइड्स y नहीं हो सकता, ये 2/3 3/2 बन जाएगा, विच इज़ नॉट डिविजिबल। तो 4 डिवाइड्स 4 4 नॉट डिवाइड 5, 4 नॉट डिवाइड 6। ओके, नाउ दिस इज 5, तो 5 1 रॉन्ग, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 भी नहीं रहेगा। ओके, फिर उसके बाद देखो 6, अब यहाँ 1 रखो, नॉट डिविजिबल। 2 रखो, नॉट डिविजिबल। 3 4 5, दिस इज इक्वल टू 6। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वी हैव सच टाइप ऑफ रिलेशन। ओके, नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल और ट्रांजिटिव एलिमेंट। ओके, तो फर्स्ट हम क्या चेक करें इसमें? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फर्स्ट वी आर गोइंग टू चेक whether this is reflexive or not. Okay, so for a reflexive, each elements are related to itself. One in this relation, one element is missing, that is 1 1. Okay, because these elements are, this is A or this is A cross B, A cross A. A cross A means all possible order pair. Okay, so 1 1, whether this is 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6, it means what? This is what? Reflect. Each elements are related to itself, because 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6, these all belongs to R. Okay, so whether this is reflexive or not, so the given, this is what? Reflexive relation. Okay, अब हम ये सिमेट्रिकल रिलेशन हम चेक करें, तो एक भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं करेगा तो वो रिलेशन नहीं होगा। तो बताओ ये सिमेट्रिकल रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? फॉर सिमेट्रिकल रिलेशन क्या होना चाहिए? ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डैट बी ए बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन होना चाहिए। ओके, तो इन कंडीशन के लिए क्या है? कोई ऐसा एलिमेंट देखो जो हमारे पास सिमेट्रिकल रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए है, उसको हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, तो ज़रा यहाँ पे देखो 1 2 है इस रिलेशन में, क्या 2 1 भी है? नहीं। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं बिकॉज 1 2 बिलोंग्स टू आर। ओके, बट 2 1 डजन बिलोंग्स टू आर। एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो दिस इज़ नॉट ए सिमेट्रिकल रिलेशन। ओके, दिस इज़ 1 4 या 1 3 कोई भी ले लो, 1 4 बिलोंग्स टू आर, but 4 1 doesn't belongs to R. Okay, so this implies that this is not a symmetrical relation. ये symmetrical relation नहीं होगा। अब हमें क्या चेक करना है? ट्रांजिटिविटी ये हमें चेक करनी है। ओके, तो ट्रांजिटिविटी में एक भी एलिमेंट अगर हमारा फेल कर जाएगा तो हाँ ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव एलिमेंट के लिए हमने वार्शल थ्योरम भी पढ़ा है, अगर तुम पहले ही जान सको तो इसको निकाल लो, अदरवाइज वार्शल थ्योरम निकालना ही पड़ेगा। ओके, तो चलो हम इसको टेक करते हैं। ये एलिमेंट 1 2, इसका सेकंड एलिमेंट 2, फर्स्ट एलिमेंट किसका 2 है, इसका है, इसका है, इसका। ओके, तो यहाँ से हमें क्या क्या मिल सकता है? देखो अगर हम यहाँ से 1 2 लिए और फर्स्ट एलिमेंट इसका सेकंड 2 और इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 2, तो यहाँ से क्या मिला चाहिए? 1 2। क्या ये 1 2 है इसमें? हाँ, ये 1 2 खुद ही है। उसके बाद अगर हम ये ले 2 4,
2 4 लें तो क्या मिलेगा 1 4, 1 4 भी है यहाँ पे, 1 4 तो है ही है। फिर हम ये लिए वही दिस, तो 1 6 भी है यहाँ पे। ओके, तो इसके लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर 1 3 के लिए चेक करो, तो सेकंड एलिमेंट क्या है 3, तो देखो कहाँ कहाँ फर्स्ट एलिमेंट 3 है, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 3, 3 3 करके 1 3 और 3 3 1 6, ये दोनों एलिमेंट हैं। ओके, उसके बाद देखो ये 1 4, तो यहाँ पे 4 1 है तो 1 4 4 4 करके 1 4 आ जाएगा। ओके, उसके 1 5 के लिए 1 5, 1 6 के लिए भी 1 6। ओके, अब देखो यहाँ से अगर हमने लिया यहाँ पे 2 सेकंड एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट 2 तो 2 4 होगा, सही बात है, और 2 6 भी है इसमें, ये भी सही बात है। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट 3 6 भी है। ओके, देखो अगर हमने इन दोनों को लिया, इसका सेकंड एलिमेंट 3, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3, तो ये हटा दिया, ये 3 6 है इसमें, हाँ यही है 3 6। ओके, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे लास्ट में 6, यहाँ पे भी लास्ट में 6, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट, तो 3 6 भी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 4, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 4 है, तो फर्स्ट एलिमेंट किसी का 4 है, फर्स्ट एलिमेंट किसी का 4 नहीं है। ओके, एंड 5 फर्स्ट एलिमेंट किसी का 5 है, नहीं है। ओके, 6 एलिमेंट यहाँ सेकंड एलिमेंट ये, तो किसी का ऐसा है जो फर्स्ट एलिमेंट है, नहीं है। ओके, तो इस इन दिस कंडीशन अगर हमारे पास इस कंडीशन में हो सिमेट्रिकल के ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ए ट्रांजिटिव रिलेशन, suppose AB belongs to R and BC belongs to R, this implies that AC belongs to R, ये हमारे पास होना ज़रूरी है। ओके, तो अब हमने देखा कि सबका हर जगह ये फॉलो कर रहा है ये रिलेशन, इसलिए ये जो है हमारे पास ये क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन है। ओके, हमारे इस कंडीशन के हिसाब से कोई ऐसा रिलेशन ही नहीं मिल रहा है जो ये ट्रांजिटिविटी ना हो, हर जगह ट्रांजिटिव प्रूफ हो रही है। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है ए रिलेशन R on set n, what is n? n is the natural number defined at this। ओके, तो ये हमें चेक करना है कि ये क्या है, तो हम लाओ इसको चेक करते हैं। तो पहले तो इस कंडीशन के हिसाब से इसको डिफाइन कर लें, एक रिलेशन बना लें। अब देखो x की वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन 4, तो बताओ गिवन हमारे पास क्या है, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दिस इज व्हाट, दिस इज सेट ऑफ, यही हमारे पास सेट है। तो हमें सेट जब बनाना है तो हमें n क्रॉस n लेना ही पड़ेगा, ऑल पॉसिबल बहुत सारे हो गए, n नंबर ऑफ रहेंगे एलिमेंट्स। ओके, अब इन्हीं में से x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए, 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम रिलेशन चेंज बना लेते हैं। देखो यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखो, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1, तो 1 + 5 दैट इज इक्वल टू 6। ओके, x इक्वल टू 2 रखो, अब 2 रखोगे तो 2 5 ऐड कर दो, दिस इज इक्वल टू व्हाट 7। x इक्वल टू 3, ओके यहाँ 3 रखो, दिस बिकम्स 8। x इक्वल टू 4, नो दिस इज नॉट 4 बिकॉज x लेस देन 4, ये x लेस देन 4 होना चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ ये 3 एलिमेंट मिले, इसको हमें चेक करना है व्हाट इज व्हाट। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्या ये 1 1 है इसमें, नहीं है, 2 2 1 1 2 2 3 3 कोई नहीं है, 1 1 2 2 and 3 3, these are not belongs to R, that's why this is not a reflexive relation। okay, next symmetrical relation, for a symmetrical relation a comma b belongs to R implies that b comma a also belongs to R, ये कंडीशन होना चाहिए। ओके, तो हमारा तो ये देखो ये क्या है, हम ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज
1,6 बिलोंग्स टू आर, बट 6,1 इसको चेंज कर दे, क्या है इसमें? नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर। कोई भी एलिमेंट ले लो इसमें, देखो ये है, इसका भी उल्टा नहीं होगा। देखो 2,7 बिलोंग्स टू आर, बट 7,2 डजन बिलोंग्स टू आर। तो दिस इम्प्लाइज डैट व्हाट? नॉट ए सिमेट्रिकल रिलेशन, ये एक सिमेट्रिकल रिलेशन नहीं होगा। ओके, बाद उस नेक्स्ट हम चेक करेंगे क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो ज़रा चेक करें क्या ये ट्रांजिटिव है। यहाँ पे देखो इसका क्या है, सेकंड एलिमेंट 6 है, किसी का 6 है यानी कोई चांस नहीं। इसका सेकंड एलिमेंट 7 है, किसी का फर्स्ट एलिमेंट 7 है, नहीं कोई चांस नहीं। इसका लेस क्या है, 8 है, किसी का है चांस नहीं है। तो ये तो ठीक हो गया। अब देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड है, नहीं है, इसका फर्स्ट एलिमेंट किसी का नहीं है इसमें। इसका मतलब ये है कि इसमें ट्रांजिटिविटी बनने के चांस ही नहीं है। इसके जब चांस नहीं होता है तो शरीफ तो जोड़ी करने का चांस ही नहीं मिला हो तो शरीफ तो होगा ही है। ओके, तो इट मीन्स व्हाट? दिस इज गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, इट मीन्स व्हाट? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिकल भी नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। अंडरस्टैंड? इस वीडियो में इतना ही।